श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। भगवान सभी कारणों के परम कारण है। तुलसी जी का है भगवान सभी कारणों के परम कारण है। तो क्या भगवान का भी कोई कारण है? बोलते हैं वे सबके कारण, उनका कारण कौन हो सकता है? है भगवान का भी कारण है। आइए सुनते हैं वे श्री नंद और श्री यशोदा मैया जो भगवान के भी कारण है, सर्व कारणों के भी परम कारण है, उनकी क्या महिमा है। श्रील माधवेंद्र पुरी जो कि ये भक्ति कल्प वृक्ष के ये मूल है, मध्य मूल है। वे माधवेंद्र पुरी जी के मुख्य शिष्यों में से एक रघुपति उपाध्याय थे। नाम सुना? जो मिथिला के थे, मैथिल शिष्य थे मिथिला के। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में प्रवास के समय उपस्थित थे, उसी समय श्री वल्लभ भट्ट श्रीमन महाप्रभु जी को आमंत्रण दिया था। कहां पर? वे अडाइल ग्राम में, गंगा जी के पल्ली पार में। तब श्रीमन महाप्रभु जी
वल्लभ भट्ट जी के अडाइल स्थित में जो भवन है वहां पर गए थे। तभी वहीं पर श्रीमन महाप्रभु जी के साथ वे माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य श्री रघुपति उपाध्याय जी से मिलन हुआ था। और श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री रघुपति उपाध्याय जी को आदेश दिया, क्योंकि ये रघुपति उपाध्याय बड़े विद्वान थे, बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे। इन्होंने श्री कृष्ण लीला के ऊपर बड़े सुंदर सुंदर तथ्यों का रचना किया है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने वे उपाध्याय को अपनी स्वरचित कृष्ण लीला के श्लोक का कीर्तन करने के लिए उनको आदेश दिया। और बोलते हैं श्री रघुपति उपाध्याय ने ऐसा एक श्लोक का कीर्तन किया जिस श्लोक में बोलते श्री नंद बाबा और श्री यशोदा मैया के अशेष अशेष इनके महिमा का, अशेष इनके रूप का प्रकाशन होता है। इसलिए ऐसा महिमा नंद बाबा का, ऐसा महिमा यशोदा मां का कि शुद्ध भक्तगण इसी प्रकार से नंद और यशोदा को मस्तक के ऊपर धारण करके बल्कि दोनों हाथ उठा करके उनके महिमा का कीर्तन करते हैं। कौन सा श्लोक का कीर्तन किया था वे उपाध्याय? बोलते हैं कि श्रुतिम अपरे श्रुतिम इतरे भारत मन्ये भवन्तु भयभीताः अहम इहम नंद बंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। बड़े सुंदर श्लोक। श्रुतिम इतरे श्रुतिम इतरे, ये संसार में जो लोग भयभीत होते हैं, अत्यधिक भय के कारण कातर होते हैं, किस प्रकार, हाय हाय पता नहीं हमारा गति क्या होगा, हम किस नरक में पतित होंगे, हैं? जो इसी प्रकार लोग मोक्ष की कामना करते हैं। संसार भय से कातर व्यक्ति मोक्ष का अभिलाषा करते हैं। और जो मोक्ष का अभिलाषा करता है वे तो भक्त नहीं है, वे तो अभक्त है, हैं? तो ऐसे जो मोक्षकामी अभक्त संप्रदाय के व्यक्ति हैं, चाहे वे व्यक्ति श्रुतिम अपरे, वे श्रुति का भजन करे तो वे करे। दूसरा, जो सकाम कर्मी गण है, श्रुतिम इतरे, वे स्मृति शास्त्र का पूजा करना है तो करे। जो लोग संसार के सुख में आसक्त होकर के दैनंदिन रूप से वेद में या महाभारत में जो विधान का वर्णन किया है, वो विधान को वर्णन को मानते हुए उसका वंदना करना है तो करे, परंतु बोलते उन श्रुति से भी परे, स्मृति से भी परे, वेद इतिहास महाभारत के अपेक्षा बोलते हैं अहम मिहम नंद बंदे, उन सभी से श्रेष्ठ या उन सभी की अपेक्षा बोलते से नंद महाराज के पराकाष्ठा का, उनके श्रेष्ठत्व महिमा का मैं अनुभव करता। इसलिए ना तो मुझे मोक्ष के इच्छा करके श्रुति का भजन करना है, ना स्मृति का वंदना करना है, ना महाभारत इतिहास इत्यादि का मुझे पूजन करना है, श्रवण करना है। क्या करना? बोलते इन सब से मुझे अधिक की पराकाष्ठा संपन्न कहीं लगा है तो वो है नंद महाराज।
इसलिए मैं अपने पंचमुख से ही क्यों ना हो, बोलते हमेशा उन नंद महाराज का ही वंदना करूंगा। क्यों? क्योंकि यस्या लिंदे परम ब्रह्म, बोलते हैं जिन नंद महाराज के प्रेम के अधीन होकर के उस परमानंद कंद परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण उनके भवन के आंगन में खेला करते हैं। अर्थात नंद महाराज के प्रेम के अधीन होकर के, यशोदा माता के वात्सल्य प्रेम के अधीन होकर के भगवान उनके आंगन में कभी लोटपोट हो रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, क्या वो दृश्य का क्या वर्णन करें। बोलती है जो श्रुति स्मृति इतिहास पुराण अनंत कालों से जिन भगवान के चरणों के रज का प्राप्ति करने की अभिलाषा से वंदना कर रहे हैं और अभी तक उनको भगवत पाद पद्मों के रज प्राप्त नहीं हुआ, तो वे परब्रह्म, वे परमानंद कंद भगवान जिसके आंगन में डोल रहे हैं, खेल रहे हैं, लुटपुट कर रहे हैं, उनकी कितना महिमा, उन नंद महाराज के, उन यशोदा माता के कितना महिमा होगा। देखो श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री रघुपति उपाध्याय के द्वारा ये श्लोक का उच्चारण करवाया, ये श्लोक का प्रचार करवाया और बोलते हैं वल्लभ भट्ट के भवन में उन्होंने जिस तत्व का, जिस सिद्धांत का, जिस शिक्षा का विस्तार किया था, बोलते उसी के बात के समझ में श्री वल्लभाचार्य जी ने भगवान के उस बाल गोपाल स्वरूप को, किशोर गोपाल के स्वरूप को, उन बाल गोपाल के जो सुमधुर चरित्र कथा है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम, वे वल्लभाचार्य जी ने तो रचना की। बोलते श्रीमन महाप्रभु जी ने वहां पर श्री बाल गोपाल के उस चरित्र कथा का इतना विस्तार से वर्णन किया, उसी से अनुप्राणित होकर के श्री वल्लभाचार्य जी ने बाल गोपाल स्वरूप के मधुरता का वर्णन किया। देखो एक तो प्रेम करने वाला होता है और एक होता जिससे प्रेम किया जाए। प्रेम करने वाला को प्रेमिक कहते हैं और जिससे प्रेम करते उसको प्रेमास्पद कहा जाता है ना। एक सेव्य होता है, एक सेवक होता है। जिस प्रकार बोलते प्रेमिक यदि प्रेमास्पद के समान या उससे अधिक ना हो पाए तो उसमें वास्तविक प्रेम प्रकाशित नहीं होता है, नहीं होता है। वहां प्रेम तुच्छता की प्राप्त हो जाता है या प्रेम वहां संकुचित हो जाता है। और बोलते हैं जो परात्पर पर ब्रह्म पुरुष जिनको ऋषि मुनिगण ध्यान करते हैं, उनके ध्यान के वस्तु है। उनके सेवक गण, पुजारी गण उन भगवान के श्री विग्रह को रत्न सिंहासन पे विराजमान करा करके नित्य उनका पूजन वंदन करते हैं। बोलते वे परब्रह्म श्री नंद महाराज के घर के बरामदे में घुटने के बल पर चल रहे
घुटने के बल पर वहां चलते हैं। अरे कहां तक कहें, जितने भी लोकपाल गण है, ब्रह्मा, एक ब्रह्मा नहीं, इसको तेज कर दो, है ना। बोलते ब्रह्मा, अनंत लोकपालगण, जिनके सेवकों के भी सेवक है, जो सभी का पालन करने वाले पालन करता है, उन श्री हरि को यहां गोकुल में श्री नंद और यशोदा पालन करते हैं, है कि नहीं? कैसे? बोलते अत्यंत आसक्ति के कारण, प्रेम के वशीभूत होकर के, वात्सल्य से वशीभूत होकर के, बोलते हैं वे जगत के पालनहार को, पालनकर्ता को अपना पाल्य मानते हैं, नंद यशोदा। कि हम पालन नहीं करेंगे, हम इसको नहीं खिलाएंगे, नहीं पिलाएंगे, नहीं श्रृंगार करेंगे, तो इसका कौन है? हम ही तो एकमात्र इसका पालन करता है, है? भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना, उनसे कृपा प्रार्थना करना, ये ठीक है, पुजारी का काम है, सेवकों का काम है ना, दासों का काम है। किंतु श्री नंद यशोदा परब्रह्म को आशीर्वाद देते हैं। प्रत्येक दिन प्रातः काल, सुबह सुबह वे परब्रह्म परात्पर, सबके पालन हारण करता, जगते ही जाकर के नंद बाबा यशोदा मैया के चरणों में मस्तक नवाते हैं। नंद बाबा यशोदा मैया उनको आशीर्वाद देते हैं। हा? क्यों? बोलते वे अपने पुत्र कृष्ण को ही आशीर्वाद का पात्र या स्नेह भाजन का पात्र के रूप में जानते हैं, देखते हैं, मानते हैं। संसार में जो लोग संसार के ये दुर्दशा को देख करके अत्यंत भयभीत होते हैं, वे भय को दूर करने के लिए जिन भगवान के शरण में जाते हैं, जिन भगवान का उपासना करते हैं, जो भगवान सभी को अभय प्रदान करने वाले हैं, बोलते उन भगवान के ऊपर यहां गोकुल में कोई विपत्ति ना आ जाए, उसलिए नंद यशोदा हमेशा उत्कंठित रहते हैं। क्यों होता है इसे? यह अत्यंत प्रीति के कारण होता है, अत्यंत आसक्ति के कारण होता है। यह प्रेम की रीति है। क्या बोलते हैं? प्रेम के रीति को ना जान करके प्रेम करने आया है। देखो, श्रीमद् भागवत में हम लोग श्रवण करते हैं कि सब शुद्धम सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। इस श्लोक के द्वारा हम लोग क्या सुनते हैं कि जो विशुद्ध सत्व है वह है वसुदेव, और यदि यत्र यत्र पुमान उपवृत्तः, उस विशुद्ध चित्त या उस विशुद्ध चित्त स्वरूप वसुदेव में जिनका आविर्भाव होता है वे है वासुदेव। इसलिए वसुदेव और नंद महाराज
बोलते दोनों भले ही अभिन्न मित्र है, दोनों में घनिष्ठ मित्रता है, फिर भी वसुदेव की अपेक्षा नंद महाराज में प्रेम की आधिक्यता होने के कारण वहां आनंद की अधिक प्रकाशित होती है। इसलिए रसिक जन भी इसी प्रकार ही कीर्तन करते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नहीं बोलते कि वसुदेव के आनंद भयो जय बाल गोपाल के बोलते हैं, नहीं बोलते। नंद के आनंद भयो, कि नंद महाराज उस आनंद कंद, उस आनंद स्वरूप, आनंद के अतल सागर में गोता लगाते हुए वे आनंद को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार नंद महाराज में आनंद की अधिक्यता है, उससे कहीं अधिक आनंद की अधिक्यता यशोदा माता में है। यहां के जितने भी गोपगण है, ब्रजजन है, ब्रजवासी जन है, ये सब में आनंद की अधिक्यता होने के कारण श्री कृष्ण यहां हमेशा वशीभूत रहते हैं। वे अकारण करुणा वरुणालय होने पर भी हैं, अनंत विश्व ब्रह्मांड के एकमात्र पालनहार होने पर भी इन ब्रजवासियों के प्रेम के उस आनंद के अधिक्यता के कारण यहां किसी का मित्र बन जाते हैं, किसी का पुत्र बन जाते हैं, किसी का सखा बन जाते हैं, किसी का ऐसा। इसलिए नंद महाराज की जो भाव है वो ऐश्वर्य भाव से मुक्त प्रीति है, जहां जिन प्रीति में, जिस प्रेम में, जिस ममता में ऐश्वर्य भाव लेश मात्र भी नहीं है। इसलिए नंद महाराज का जो प्रीति है वो परम शुद्ध है। यद्यपि वहां वर्णन किया है कि सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, वे विशुद्ध सत्व ही वसुदेव है, लेकिन बोलते परम प्रेम की शुद्ध स्थिति अगर कोई है तो वो है श्री नंद महाराज। जब उस विशुद्ध सत्व में आनंदमय, आनंद स्वरूप, आनंद रूप प्रकाशित होता है तो वहां उस आनंद के आनंद स्वरूप नंदन का आविर्भाव होता है। वहां विशुद्ध सत्व कौन है, विशुद्ध स्वरूप कौन है? वसुदेव जी महाराज। और यहां आनंद स्वरूप कौन है? नंद महाराज। इसलिए आनंद के आनंद स्वरूप कौन है? नंदन, उनका आविर्भाव होता है। जो केवल शुद्ध सत्व है वहां पर ऐश्वर्य मिश्रित भाव रहता है, किंतु जब शुद्ध सत्व अत्यधिक आनंद की ओर अग्रसर होता है, या जहां अत्यधिक अपनापन है, जहां अधिक स्नेह है, अपनापन की जहां घनीभूत अवस्था, घनीभूत स्थिति है, बोलते तभी वहां उस विशुद्ध सत्व नंद स्वरूप हो जाता है। अर्थात वे विशुद्ध वसुदेव स्वरूप यहां नंद स्वरूप हो जाता है, क्योंकि आनंद की घनीभूत अवस्था ही नंद स्वरूप है। तो वे ऐश्वर्य मिश्रित भाव संपन्न विशुद्ध सत्व स्वरूप श्री वसुदेव जी जब उनमें आनंद की आधिक्यता हो जाती है या अपनापन की घनीभूतता हो जाती है तो वे ही यहां नंद हो जाते हैं, आनंद कंद हो जाते हैं।
और वही नंद के यहाँ, वही नंद स्वरूप में नंद नंदन का प्रकाश होता है। देखो, भगवान सभी कारणों के परम कारण है। सर्व कारणम कारणम ब्रह्मा जी बता रहे हैं। किंतु श्री नंद यशोदा की ऐसी ऐसी महिमा है कि उनके प्रेम में आकर्षित होकर के वे सभी कारणों के कारण भी नंद यशोदा को पिता माता के रूप में स्वीकार करते हैं। जगत में माता पिता ही तो पुत्र का कारण होता है। माता पिता नहीं तो फिर पुत्र की उत्पत्ति कैसे संभव है? भगवान का भी यही कारण है। भगवान के भी माता पिता है, और ये बात किसी को पता नहीं। किसी को मतलब रामानुजाचार्य कितने महान आचार्य, उन्होंने लक्ष्मी नारायण का उपासना की, भगवान के उस नारायण स्वरूप का उपासना की। तो देखो, नारायण के जो नित्य सिद्ध उपासक गण हैं, वो लोग कभी कल्पना कर सकते हैं कि नारायण का भी माता पिता है, नारायण का जनक जननी है? कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे देखो, भगवान पुत्र बनने के लिए आए हैं कंस के कारागार में, और देवकी वसुदेव उनका प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। भगवान बोलते, मैं तो आपका पुत्र होके आया हूं, फिर मेरे स्तव पुत्र का स्तव स्तुति माता पिता कैसे करेंगे? तो बोलते, प्रभु आप ये शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण, मोर मुख, ये सब मुकुट धारण, अलंकार धारण करके हमारे सामने प्रकट हुए, अब किशोर मूर्ति लेकर के, तो आपको तो हम स्तव स्तुति करेंगे ना। किंतु श्री नंद यशोदा की ऐसे महिमा है कि वे इन सभी धारणाओं को ध्वंस करते हुए उस आनंद कंद पर ब्रह्म ने नंद यशोदा को अपने कारण रूप में स्वीकार किया कि यदि नंद यशोदा ना है तो हमें भी उन नंद यशोदा के प्रति, नंद यशोदा को अपने कारण रूप में स्वीकार करके उनका पुत्रत्व ग्रहण किया। इसलिए नंदन नंदन श्री कृष्ण ने क्या बताया? ठीक है भैया, मैं सभी कारणों के कारण हूं, ये बात ठीक है, किंतु ऐसा होने पर भी उनके जो प्रेमिक भक्त जन है, उस प्रेमिक भक्तों की प्रेम के कारण ही मेरा प्रकाश होता है, मेरा आविर्भाव होता है, मेरा जन्म होता है, मेरा प्रकट होता है। यदि भक्त प्रकाशित नहीं करे तो संसार में ऐसा कोई नहीं है भगवान को प्रकाशित कर सकता है। इसलिए हमारे गुरुजन जब विग्रह प्रतिष्ठा करते हैं, वे स्वयं उस विग्रह में भगवान को प्रकाशित करते हैं। अभक्त के द्वारा, ज्ञानी के द्वारा, तपस्वी के द्वारा, योगी के द्वारा यदि विग्रह प्रतिष्ठा करोगे तो वहां भगवत अवतरण नहीं होता है, वहां भगवान का प्रकाश नहीं होता है। क्योंकि भगवान कहते हैं नमाम साधयते जो न सांख्यम च उद्धव,
योगी के द्वारा, तपस्वी के द्वारा, कर्मी के द्वारा मैं कभी भी प्रकाशित नहीं होता हूं। केवल मात्र मेरे भक्त ही मुझे प्रकाशित कर सकता है। इसलिए हमारे श्री गुरुपाद पद्म, हमारे ठाकुर और उनके प्राणधन श्री राधा गोकुलानंद जी को प्रकाशित किया, प्रकाशन किया। इसलिए साधारण विग्रह नहीं है, ये हमारे गुरुजी के प्राणधन है। साक्षात गुरुजी ने ठाकुर जी को यहां प्रकाश किया और हम लोगों के मंगल के लिए उन्होंने हमको ये सेवा प्रदान किया। यदि भक्त प्रकाशित ना करे तो श्री कृष्ण कभी प्रकाशित होते ही नहीं। इसलिए पहले श्री नंद यशोदा की पूजा करना, अर्थात सबसे पहले भक्त की पूजा करना चाहिए। जो भक्त के द्वारा भगवान प्रकाशित होते हैं, क्या है वो? भक्त और भगवान दो खड़े, गुरु गोविंद, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु जीन गोविंद दियो बताए। इसलिए पहले भक्त की ही पूजा करनी चाहिए। जो प्रेम के आस्पद है उससे भी पहले प्रेमिक की ही पूजा होती है। देखो, जगत के लोगों को ये पता है कि श्री नंद यशोदा ये श्री कृष्ण के वास्तविक माता पिता नहीं है, ये पारकीय माता पिता है, मतलब पर है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण वसुदेव देवकी के पुत्र है। वसुदेव जी ने यहां आकर के रख दिया, इसलिए इन्होंने इनका लालन पालन किया। इसलिए ये पारकीय माता पिता है। लोगों के दृष्टि में श्री कृष्ण की लीला इस प्रकार का है, और हम लोग कल ना परसों इसको श्रवण भी किया था। और बोलते हैं जो ब्रज की गोपियां तत्व विचार से ये भगवान श्री कृष्ण के अपनी पत्नी है, किंतु लोग के विचार से देखा जाता है कि पारकिया है, ये तो दूसरे गोपीगण दूसरे गोपों का पत्नी है लोगों के दृष्टि में, लेकिन तत्व दृष्टि में वे सभी भगवान श्री कृष्ण के ही पत्नी है। उसी प्रकार श्री कृष्ण देवकी देवी के गर्भ से उत्पन्न संतान, किंतु लोग तो यही समझते हैं कि देवकी देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है और यहां नंद महाराज के वहां उसका लालन पालन हुआ है। क्योंकि बोलते हुए यशोदा, यशोदा का मतलब होता है जो यश प्रदान करती है। वे यशोदा माता देवकी और वसुदेव को यशस्वी बनाया। किस प्रकार से? अपने पुत्र कृष्ण के माता पिता बनाकर। वास्तव में वे श्याम सुंदर कृष्ण, वे श्याम वर्णा यशोदा माता का ही पुत्र है, ये स्वाभाविक है। लेकिन इस पर बहुत से लोग ये ध्यान नहीं देते हैं, समझने की प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन भैया दिन के उजाले ना, दिन जो है ये बात दिन के उजाले के मापी बिल्कुल साफ है, और आपको समझने में भी किसी प्रकार का कोई असुविधा नहीं है। कैसे? देखो, जिस रस का, जिस आनंद का देवकी और वसुदेव ने आस्वादन नहीं कर पाए थे,
बोलते उसी रस का श्री नंद और यशोदा ने आस्वादन किया। देवकी और वसुदेव बोलते कृष्ण को स्तनपान करना, उनका लालन पालन करना, श्री कृष्ण का जो बाल्य लीला है, पौगंड लीला है, जो किशोर लीला है, उसको आस्वादन नहीं कर सके थे। किंतु ब्रजराज और ब्रजेश्वरी श्री कृष्ण का कौन सी लीला का आस्वादन नहीं किया? कौन सी लीला का आस्वादन? प्रत्येक लीला का आस्वादन किया श्री नंद और यशोदा। इसीलिए से नंद यशोदा की जो उत्कर्षता है, जो परमोत्कर्षता है, ये सभी लोगों को पता लगनी चाहिए। देखो परीक्षित महाराज इसमें बड़े आश्चर्य से पूछते हैं कि देखो महाराज सुखदेव गोस्वामी जी को बोल रहे हैं कि इनका कितना असीम सौभाग्य है। किनका? श्री नंद और यशोदा का। किसी वसुदेव और देवकी जिस रस का, जिस सुख का आस्वादन नहीं कर पाया, वसुदेव देवकी श्री कृष्ण के माता पिता का मर्यादा प्राप्त करके भी वे सुख का, वे रस का आस्वादन नहीं कर पाया जो श्री नंद और यशोदा को प्राप्त हुआ। देखो तपस्वियों की तपस्या की महिमा हो सकती है, अनेक योगियों के योग की जो विभूति है उसकी महिमा हम लोग सुनते हैं। सुनते कि नहीं सुनते? और उस वैकुंठ में जितना सेवक है, भगवान के सेवक, वे भगवान नारायण के मापी चतुर्भुज हो सकते हैं, परंतु ब्रजराज श्री नंद और ब्रजेश्वरी श्री यशोदा की महिमा बोलते उन समस्त महिमाओं के सामने अत्यंत तुच्छ। वे समस्त महिमा इनके सामने तुच्छ हो जाती है, नतमस्तक हो जाती है। और बोलते हैं श्री यशोदा की महिमा तो श्री नंद महाराज की महिमा से भी और अधिक है, क्योंकि यशोदा माता ने उस पर ब्रह्म को स्तनपान कराया, अपने स्तनपान कराया। और श्री नंद महाराज उस पर ब्रह्म को लाठी लेकर के शासन करते थे, उठन बैठन कराते थे लाठी के डर पे। अरे ब्रह्मा शिव की जो महिमा है, ये ब्रजराज और ब्रजेश्वरी के महिमा के चरणों में लूटपाट करती है। और अनंत काल तक बोलते ये नंद और यशोदा माता के चरणों की पूजन करने के लिए वे लालायित रहते हैं। इसलिए से नंद और यशोदा की महिमा की कितना अपार है, कितना महिमा है। उनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया। क्या विचार किया? भाई संसार में जो लोग मुझे ऐश्वर्य ज्ञान में जानते हैं और ऐश्वर्य ज्ञान में मुग्ध होने के कारण वे लोग मुझे एक साधारण मनुष्य समझते हैं, या शंख चक्र गदा पद्मधारी अनंत विश्व ब्रह्मांड के मालिक के रूप में मुझे जानते हैं, या जगत के साधारण मनुष्य के रूप में मुझे देखते हैं। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान कह रहे हैं। फिर भी मैं अपने प्रेमिक भक्त के सुख के लिए
मैं सभी कारणों के कारण होते हुए भी अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक होते हुए भी क्या करता हूं? नंद महाराज के घर में मैं घुटनों के बल पर चलता हूं। घुटनों के बल पर मैं यहां लोटपोट होता हूं। बोलते जो ब्रह्मा जी भगवान के उस परम ऐश्वर्य ज्ञान से संपन्न थे, वे जानते थे अरे भगवान, लेकिन वे ब्रह्मा जी भगवान के इस प्रकार प्रेम के अधीनता को देख करके वे भी मोहित हो गए थे। इतना मोहित हुए कि वे भगवान के भगवत्ता को परखने के लिए आप चले आए कि भगवान जो समग्र ऐश्वर्य वीर्य जशस श्रेय ज्ञान वैराग्य और सन्नम सभी प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, वो भगवान इतना नीच हो सकता है कि इन ग्वाल वालों के साथ बैठ करके उनका झूठा खाता है, नंगे पांव घूमता है, ये वन के लता पत्ता को अपने शरीर में धारण करके जंगली बनता है। बेपर ब्रह्म इतना नीच कैसे हो सकता है? अब ब्रह्मा जी ने भगवान के भगवत्ता को परखने के लिए आ गए। क्या किया? सभी ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा लिया। परिणाम क्या हुआ था? अंत में ब्रह्मा जी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ब्रह्मा जी के कल्पना से अतीत थी। ऐसे भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन करके ब्रह्मा जी का संशय दूर हुआ। जितने ग्वाल बाल थे स्वयं कृष्ण बन जाते, ऐसे कि वे ग्वाल बाल का जो वस्त्र था वे भी कृष्ण बन जाते हैं। ग्वाल बालों का जो छड़ी था वो भी स्वयं कृष्ण है। और बोलते जितने गौएं थे बछड़े थे वे भी सब कृष्ण है। ब्रह्मा जी जिधर देखते हैं उधर बोलते हैं कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता। तो भगवान के ऐसे ऐश्वर्य देख करके ब्रह्मा जी का संशय दूर हुआ। बल्कि वे ब्रह्मा जी बार बार स्तव करते हुए बोलते इन ब्रजवासियों की, विशेष रूप से श्री नंद यशोदा की जो प्रेम की सौभाग्य है उसका वंदना करते, उसका प्रशंसा करते थकते नहीं है। कि देखो भगवान में ऐसा प्रेम का वात्सल्य था और भगवान ऐसे भक्त वात्सल, भक्त के लिए भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़ दिया, भक्त के लिए भगवान अपनी ऐश्वर्य को छोड़ दिया, भक्त के लिए भगवान अपने संकल्प को छोड़ दिया, भक्त के लिए भगवान अपनी प्रतिष्ठा को छोड़ दिया, क्योंकि वे भक्त वत्सल है। सभी लोग जानते हैं कि भगवान भक्त वत्सल है, किंतु फिर भी बल्कि प्रेम की वत्सलता को समझना, प्रेम की अधीनता को समझना ब्रह्मा जी बोलते मेरे से असंभव है। जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्य न में प्रभो मनसो वपुसो वाचो वैभवम तव गोचर। कि हे भगवान आपके इस प्रेम के आधिक्यता को समझना मेरे द्वारा संभव नहीं है। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी, जो कि वेदज्ञ है, जो वेद को प्रकाशन करने वाले हैं। बलिहारी जाऊं इसे भगवान के प्रेमाधीनता पर। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज को साम।
यत मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अरे जिनके प्रेम के अधीन होकर के भगवान उस आनंद परमानंद कंद पर ब्रह्म श्री कृष्ण वे सनातन पुरुष जिनके घर में पुत्र मित्र के रूप में बंधे हुए हैं, स्नेह के पास में, प्रेम के पास में, ममता के पास में भगवान बंधे हुए हैं। बलिहारी जाऊं उन नंद यशोदा के चरणों में, बलिहारी जाऊं उन ब्रजवासियों के चरणों में। वास्तव में ये ब्रह्मा जी ये लोक पितामह है भैया, इनका बोलना सत्य है। क्या श्री नंद की महिमा के सामने किसी की महिमा टिक सकता है? नंद महाराज के महिमा के समान और किसी के महिमा का कभी आप लोगों ने सुना है? किसी देश में, किसी परिस्थिति में, किसी दर्शन में, किसी इतिहास में, किसी पुराण में, किसी अवधारण में ऐसा वर्णन है? नंद महाराज जितना सौभाग्य है कहीं नहीं है। कईयों ने तो भगवान को अपने पिता के रूप में वर्ण करते हैं। बहुत से लोग भगवान को श्रेष्ठ पूज्य मानते हैं, हैं? और जो लोग संसार के महाभय में भयभीत होते हैं, संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उस परमेश्वर परम पिता की आराधना करते हैं। उनके कुछ लोग धारणा करते हैं, लेकिन भगवान को ऐसा ममत्व बुद्धि में, ऐसा पुत्रत्व बुद्धि में कौन है जो धारणा करता है? देखो, एकमात्र जो लोग श्री नंद और यशोदा माता के कृपा से इस वात्सल्य प्रेम को अनुभव की है, जान सके है, केवल वे ही भगवान के पुत्र के रूप में, सखा के रूप में, हम अपने प्रेमास्पद के रूप में वर्ण करते हैं। लेकिन भगवान को पिता के रूप में, परम पिता के रूप में वर्ण करना, धारण करना कैसा विचार है? उससे अच्छा तो भगवान को पुत्र के रूप में मानो, है? भगवान के जो नंद नत्व है, जो यशोदानंद नत्व है, हैं? उसमें भगवान के अनंत गुण, अनंत महिमा, वो प्रेम स्वरूप है, प्रेममय है, आनंदमय है। भगवान को पिता के रूप में मानना, भगवान को माता के रूप में कल्पना करना, ये केवल उन्हीं लोगों का काम है जो थोड़े मोड़े सेवा करके, हैं, भगवान से कुछ फायदा उठाना चाहते हैं। वहां प्रेम का अभाव होता है, वहां प्रेम का आदर्श, प्रेम के विरोध का आदर्श प्रकाशन होता है वहां पर, जो भगवान को परम पिता के रूप में वर्ण करते हैं। किंतु श्री नंद और यशोदा उनको पुत्र के रूप में वर्ण करके उनको प्रीति के साथ, प्रेम के साथ उनका सेवा। नंद और यशोदा ने उस पर ब्रह्म को, उस आनंद कंद भगवान को पुत्र के रूप में वर्ण करके जो सेवा का आदर्श प्रतिष्ठान किया है, प्रतिष्ठित किया है, प्रकाशित किया है, उसमें प्रेम की जो प्रगति है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। देखो क्या होता है, पुत्र अपने जन्म के समय से ही वे पिता का सेवा नहीं कर सकता, कर सकता है? या पिता उसको परिचर्या करके शिक्षा देते हैं, कुछ बड़ा होता है, बालिग होने पर वो पिता के कुछ सेवा करने की योग्यता मानो प्राप्ति कर लेता है और सेवा करता भी है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है वे पुत्र,
जब उसका विवाह हो जाता है, उसके बच्चे हो जाते हैं, तो अपनी पत्नी के प्रेम में, अपने पुत्रों के प्रेम में वे विषय में इतना आसक्त हो जाता है कि वे पुत्र अपने स्वयं के पुत्र के वात्सल्य में मुग्ध होने के कारण वे अपने पिता के प्रति सेवा बुद्धि उसका शिथिल हो जाती है। किंतु माता पिता की पुत्र की कुछ भी सेवा कर सकती है। ऐसे कि जन्म से पहले, पुत्र के जन्म होने से पहले से ही माता पिता उस पुत्र का सेवा में लग जाते हैं। पिता तो देखो कितना सेवा करता है। जब ये पुत्र माता के गर्भ में होता है, पुत्र के आने से पहले से ही वो माता का भरण पोषण करता है, ताकि माता अपने भावी संतान का, अपने होने वाले पुत्र का के लिए अच्छे से सब तैयारी कर लेती है पहले से ही। जब पुत्र माता के गर्भ में आता है तो माता को कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितना कष्ट सहन करती है। पुत्र के मंगल के लिए, पुत्र के सुख के लिए कितने प्रकार का खाना पीना छोड़ देता है ना, आहार विहार सब कुछ त्याग देती है। और पिता भी हमेशा उस पुत्र के लिए कितना चिंतित होते हैं, और पुत्र के रक्षा के लिए, माता की रक्षा के लिए उसके पिता कितने यत्न करता है, कितनी प्रकार का व्यवस्था करता है। अब जैसे संतान का जन्म होता है, माता पिता अपने संपूर्ण स्नेह उस संतान को दे, प्राण लगा करके पुत्र की सेवा करते हैं, पुत्र के मल मूत्र साफ करते हैं। किसी प्रकार का घृणा आता है उनको, तुच्छता आती है। ऐसे कि माता पिता के कपड़े के ऊपर वे पुत्र यदि मलमूत्र भी त्याग कर दे तो माता पिता नाराज होते हैं। वरम और अधिक आलिंगन से वे उसको साफ करके आलिंगन, और अधिक स्नेह से आलिंगन करके उसको हृदय में लगा लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्नेह। स्नेह वास्तव में सेवा की जो गाढ़तर अवस्था है वो है स्नेह। अलंकार शास्त्र में उसी प्रकार प्रेम के जो गाढ़तर रूप है उसको स्नेह कहा गया है। तो इस प्रकार का जो स्नेह है, इस प्रकार की सेवा की जो प्रगाढ़ता है, वो श्री नंद यशोदा ने अपने स्नेह पात्र श्री कृष्ण के प्रति हमेशा प्रकाशित किया है। वहां यदि परमेश्वर पुत्र नहीं होकर के पिता होता तो क्या इस प्रकार सेवा कर पाते? वे भगवान वहां पुत्र नहीं बनकर के यदि पिता होते तो क्या इस प्रकार का सेवा हो सकता था? संभव ही नहीं हो सकती थी। सेवक यदि भगवान का पुत्र होगा, सेवक यदि भगवान का पुत्र होगा तो क्या वो भगवान के आविर्भाव से पहले भगवान का सेवा कर सकता है? पुत्र जिस प्रकार पिता के जन्म से पहले, पिता के जन्म होने से पहले पुत्र का तो कल्पना करना भी संभव नहीं है, चलो भगवान के लिए संभव भी हो जाए तो यदि सेवक भगवान को अपने पिता मानता है तो भगवान से के आविर्भाव होने से पहले क्या उनका सेवा कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर शुरू से ही केवल प्रीति के द्वारा भगवान के प्रति वे आकृष्ट हो सकते हैं। बोलते हैं ना, जब उस पुत्र की बुद्धि थोड़ा परिपक्व होती है, जब उसको ये समझ में आता है, तब पिता को पूजनीय ज्ञान से, नाना पिता पूजनीय होते हैं,
है? वो पिता के प्रति उसका पूजनीय ज्ञान होता है, तभी पिता के प्रति वे श्रद्धा अर्पण करता है। श्रद्धा ज्ञापन विचार बुद्धि से वे पुत्र के हृदय में पिता के सेवा के प्रति कर्तव्य रूप एक स्थिरता आती है। ना ना, मेरे पिता मेरा लालन पालन किया, इसलिए उनका सेवा करना मेरा धर्म है। इस प्रकार का तभी आता है जब वे बुद्धि संपन्न होता है, जब बड़ा हो जाता है, बचपन से नहीं होता है। लेकिन पिता के प्रति पुत्र की ये जो कर्तव्य बुद्धि है, ये जो पूज्य बुद्धि है, ये केवल पिता के प्रभाव के कारण, पिता के श्रेष्ठत्व के कारण होने के कारण ये कर्तव्य बुद्धि मूलक है, प्रेम बुद्धि या स्नेह बुद्धि मूलक नहीं है। किंतु पुत्र के प्रति माता पिता का जो स्नेह है वो पुत्र के प्रभाव के प्रति, श्रेष्ठता के प्रति नहीं, बल्कि स्नेह के कारण, स्नेह के बस में होकर के, ममत्व के बस में होकर के, आसक्ति के बस में होकर के वे माता पिता पुत्र की सेवा करते हैं। इसलिए देखा जाता है ना, पुत्र चाहे कैसे भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, सुंदर हो या असुंदर हो, लंगड़ा या हो लंगड़ी हो, गुणवान हो या अगुण हो, कैसे भी हो, अपंग हो, बुद्धिहीन या पागल भी क्यों ना हो, गूंगा बहरा भी क्यों ना हो, पुत्र, माता पिता का स्नेह कम होता है? पुत्र के प्रति नहीं होता, उतना ही अधिक बढ़ता है, बल्कि अधिक से अधिक प्रकाशित होता है। दो पुत्र है, एक गूंगा है, बहरा है, और एक बुद्धिमान है, लेकिन माता पिता का अधिक स्नेह उस गूंगा बहरा के प्रति होता है कि बेचारा क्या करेगा, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बड़े तो जो है बुद्धिमान है वो तो अपने कमा खा लेगा, लेकिन स्नेह उसका ज्यादा उस गूंगा बहरा के प्रति ही होता है। ये तो भैया स्नेह की रीति है, प्रीति की रीति है ये। अतः इसलिए पुत्र के प्रति माता पिता का जो स्नेह है ये कर्तव्य बुद्धि के कारण नहीं है, केवल हृदय का एक स्वाभाविक आकर्षण है कि हमारा संतान है, हमारा पुत्र है। उसी प्रकार श्री नंद बाबा और यशोदा मैया का भी यही महिमा है, यही महिमा है। कुछ लोग उस परमेश्वर को परमपिता के रूप में मान करके भी भगवान के प्रभाव को देख करके, भगवान को स्पर्श के प्रति प्रभावित होकर के, अरे हम अगर भगवान का पूजा नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे तो हमको तो नरक में जाना पड़ेगा, हैं? कि भगवान ही हम लोगों को जन्म दिया है, भगवान ने हमको पालन किया है, तो वहां कर्तव्य बुद्धि आ जाता है, हैं? लेकिन श्री नंद बाबा और यशोदा मैया उन्हीं की तरह इनका कर्तव्य बुद्धि से परिचालित नहीं होते हैं। ये भगवान के सेवा कर्तव्य बुद्धि से नहीं करते, केवल मात्र इस स्वाभाविक प्रेम के कारण, प्रेम के वशीभूत होकर के पुत्र के रूप में भगवान का सेवा करते हैं। और भगवान भी इस प्रकार परम प्रेमिक के भक्तों के प्रेम के अधीन होकर के खुशी खुशी वो जिस प्रकार का सेवा करते हैं उसी प्रकार के सेवा को बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करते। तभी तो भगवान कहा वहां पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त प्रयच्छ। क्या भगवान के घर में खाने का अभाव था? नंद महाराज के घर में 9 लाख गाय थी, 9 लाख गाय का कितना दूध दही मक्खन होगा, फिर भी वहां चोरी करने के लिए जाता। क्यों जाता? बोलते उन ब्रजवासियों के, उन गोपियों के
प्रेम में वशीभूत होकर के, प्रेम में आकर्षित होकर के उनके चित्त को चुराने के लिए भगवान वहां जाते, क्योंकि भगवान के चित्त को वो प्रेमिक जन पहले ही आकर्षण करके, चुरा करके अपने घर में रख लिया है, अपने हृदय में रख लिया है। तो यहां देखो, जो प्रेमिक है प्रेमास्पद से बढ़कर हुआ, पहले ही वे शुद्ध भक्तजन, वे ब्रजवासी जन भगवान के प्रेम को खींच लिया, तभी भगवान वहां खींचे चले जाते हैं। यहां तो प्रेमास्पद के समान हो, यहां प्रेमास्पद से अधिक उनका प्रेम हो, तभी वहां प्रेम की एक वास्तविकता प्रकाशित होती है, नहीं तो नहीं। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो